Hello everyone. So today we are going to study about the contribution of scientists in the photosynthesis. Photosynthesis से related कौन-कौन से scientists थे जिनका contribution है. So let's start. The first one is Joseph Priestley and इनका जो main contribution है वो है discovery of oxygen से related in 1774. जोसेफ प्रेस्ली ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था देयर ही हैज यूज्ड अ बेल जार. उन्होंने बेल जार यूज किया, बेल जार, एंड उस बेल जार के अंदर इस तरीके से था वो बेल जार ग्लास का, और उसके अंदर उन्होंने एक बर्निंग कैंडल रखा था एंड देयर वाज वन रैट इनसाइड इट. व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम, वो जो कैंडल था वो कैंडल बुझ गया एंड रैट वॉज dead. Then what he has done, he has planted a mint plant in that bell jar. उन्होंने बेल जार के अंदर अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मिंट प्लांट ऐड किया. मिंट प्लांट ऐड करने के कुछ देर बाद, कुछ आवर्स बाद, what he has observed कि कैंडल भी जल रही है, रैट भी जिंदा है और प्लांट भी ग्रीन है. So what he has concluded that कि जो बर्निंग कैंडल एंड ये जो ऑर्गेनिज्म था, जो रैट था, वो जब रेस्पिरेशन कर रहे थे एंड जब कैंडल बर्न हो रही थी तो उसमें से कुछ ऐसा रिलीज हो रहा था जो एनवायरमेंट, जो एयर था उस बेल जार के अंदर, वो फाउल एयर था बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स. एंड ये जो प्लांट है वो प्लांट उस फाउल एयर को रीस्टोर कर रहा है. मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और वो एयर को गंदा कर रहा है, तो प्लांट उस एयर को रीस्टोर कर रहा है बाय टेकिंग अप दैट पर्टिकुलर कंटेंट फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन बैक इनटू इट. तो इसकी वजह से सबका काम हो रहा था. जो रैट एंड बर्निंग कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे वो प्लांट कंज्यूम कर रहा था, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था दैट वाज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल एंड द रैट. So what he has concluded that plant restores the air. एयर को वो वापस ऑक्सीजन डाल के रीस्टोर कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से कंज्यूम कर रहा है. एसेंशियल रोल ऑफ द एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट, जो उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था, दैट इज ही टोल्ड दैट रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट. एंड देन विद दैट बेल जार एक्सपेरिमेंट ही हैज प्रूव्ड दैट कि जो भी एयर होता है उसको रीस्टोर करने का काम प्लांट्स का होता है. देन जॉन इंजनहाउस इन 1730 to 1799 इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ग्रीन प्लांट को यूज किया एंड ही हैज केप्ट दैट ग्रीन प्लांट, एक्वाटिक प्लांट, इनटू सनलाइट. एंड व्हाट ही हैज ऑब्जर्व कि वाटर में कुछ बबल्स दिख रहे थे. लेटर ऑन इट वाज आइडेंटिफाइड दैट जो बबल्स थे वो ऑक्सीजन के थे. Then what was his conclusion? Only green parts in presence of sunlight releases oxygen. तो सिर्फ green parts ही oxygen release करते हैं, that too in the presence of sunlight. Then comes the third, Julius von Sachs in 1854. He has said that production of glucose occurs in growing plants. जो growing plants होते हैं उसमें ग्लूकोज बनता है. जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एंड ये जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, द ग्रीन पिगमेंट स्टोर्ड इनसाइड द सेल इन द क्लोरोप्लास्ट. मतलब जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट में ही कन्फाइंड होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है सेल के अंदर. एंड दिस ग्रीन पार्ट्स इज दैट पार्ट वेयर द ग्लूकोज विल फॉर्म. तो उन्होंने ग्रीन पार्ट्स पे बहुत एम्फेसिस दिया था. उन्होंने कहा ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में ही होता है सेल के अंदर. ग्रीन पार्ट्स ही वो जगह होती है जहां पे ग्लूकोज बनता है. एंड देन ही कंक्लूडेड दैट स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने इसलिए रेड कलर में लिखा है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि दिस साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड कि जो स्टार्च है वही फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का. देन एंगलमैन, ये जो साइंटिस्ट थे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बिकॉज ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने
एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि क्लोरोफिल कितने एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, दैट हैज बीन शोन बाय एंगलमैन। मैं इस एक्सपेरिमेंट को व्हाट द साइंटिस्ट हैव डन आई विल इलॉबरेट, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हेन आई विल टीच यू द एक्शन स्पेक्ट्रम एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम टॉपिक। ही हैज यूज्ड, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था ग्रीन एल्गे क्लैडोफोरा, एंड उन्होंने क्लैडोफोरा को इल्यूमिनेट किया था विजिबल रीजन, मतलब विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, सब कलर से इन्होंने ये जो क्लैडोफोरा था उसको इल्यूमिनेट किया, एक्सपोज किया, एंड देन ही ऑब्जर्व दैट कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस पे इन लाइट्स का क्या असर होता है। मींस ही डिस्कवर्ड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन द फोटोसिंथेसिस। तो कौन से वेवलेंथ का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे होता है वो इन्होंने बताया था। तो देन ही हैज कंक्लूडेड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट दैट रेड एंड ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। So I will teach you that in my next video. Next scientist is Van Neal, and his experiment, his conclusion is known for its mild contribution in photosynthesis. What he has done, he took purple and green sulfur bacteria. He has done his experiment on these bacteria. Photosynthesis is light dependent reaction. He said that इसके लिए उनके कंट्रीब्यूशन को माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। ही सेड दैट जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर। सो व्हाट दे आर सेइंग कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड तब जाके ग्लूकोज बनता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन पहले से ही है, हाइड्रोजन हैज टू बी एडेड टू फॉर्म ग्लूकोज। सो वो जो हाइड्रोजन का डोनर है इट इज वाटर। देन यू कैन सी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ऑक्सीजन जो है वो दोनों रिएक्टेंट्स में है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, हाइड्रोजन में भी है। सो ही हैज यूज्ड अ बैक्टीरिया विच इज सल्फर बैक्टीरिया। जब सल्फर बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया दैट टाइम ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रिलीज हुआ। सल्फर रिलीज हुआ तब जाके पता चला कि जो ये सल्फर है वो ऑब्वियसली सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड में है, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे चला गया एंड सल्फर इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ सल्फर गैस। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट हैज कंक्लूडेड दैट कि जो ये ऑक्सीजन है इट कम्स फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम पहले सोचते थे कि जो ऑक्सीजन है वो CO2 से आता है, बट नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से बाय यूजिंग green sulfur bacteria, purple green sulfur bacteria, it was concluded that the oxygen which is released during photosynthesis comes from water, not from CO2. Robert Hill ने same चीज बताई that light energy is important for generating reducing power. तो light energy की जरूरत होती है CO2 को reduce करने के लिए। Next scientist was Melvin Kelvin. His contribution was there in the dark phase of photosynthesis. इन्होंने CO2 जैसे ही सेल के अंदर एंटर होता है उसके बाद वो कैसे फूड बनाता है उस पाथवे को उन्होंने ट्रेस किया था by using radioactive carbon in carbon dioxide. He used C14. So trace the pathway of carbon dioxide fixation by using radioactive carbon in carbon dioxide, एंड इन्होंने क्या किया था, ही हैज आइसोलेटेड, पहले से ही इल्यूमिनेट कर दिया था सेल को, एंड देन उसमें से क्लोरोप्लास्ट को रिमूव किया, एंड रिमूव करने के बाद ही हैज एक्सपोज्ड इट विद द रेडियोएक्टिव कार्बन, एंड देन ही ट्रेस्ड कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जाता है, फिर कौन सा केमिकल बनाता है, कैसे कैसे वो
एंड में ग्लूकोज बनाता है। देन इमोशन, ये वाला आप पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाने ही वाली हूं। इमोशन जो साइंटिस्ट थे, ही हैज टॉट अबाउट द रेड ड्रॉप एंड इमोशन इफेक्ट। रेड ड्रॉप का मैं बस इतना बता सकती हूँ कि जो रेड लाइट होती है, जैसे ही रेड लाइट फिनिश होती है, अचानक से फोटोसिंथेसिस रेट में ड्रॉप आता है, दैट इज रेड ड्रॉप एंड इमोशन इफेक्ट। ये दो चीजें इमोशन ने बताई थी। देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज वेन हेलमंड इन 1648। ये जो साइंटिस्ट थे, ये सबसे पहले थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बोलना शुरू किया था। एक्चुअली मैंने क्या किया है, पहले आपके बुक में जितने साइंटिस्ट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, एंड आफ्टरवर्ड्स आई हैव टेकन अप द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विच इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक। सो वेन हेलमंड ने क्या बोला, ऑल फूड ऑफ द प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम द सॉइल। तो जितना भी फूड होता है प्लांट के अंदर, वो वाटर से आता है, सॉइल से नहीं आता। इसके लिए इन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक प्लांट लिया, उसका वेट मेजर किया, उसको पॉट किया, उसको एक पॉट में प्लांट किया, और उसमें जो सॉइल यूज किया उन्होंने उस सॉइल का भी वेट किया। दोनों का हमें वेट पता चल गया, प्लांट का भी और सॉइल का भी। उसके कुछ टाइम के बाद जब भी प्लांट ग्रो हो रहा था तो उसमें वो सिर्फ वाटर ऐड कर रहे थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया। सो आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है। जब उन्होंने मेजर किया प्लांट का वेट तो वो ज्यादा हो गया था, बट सॉइल को मेजर किया तो सॉइल का वेट एज इट इज था। Then he concluded so basically the weight of the plant is because of, or the food which the plant is making is basically because of the water we are adding to the soil. Last one is Theodore Saussure. He said that water is essential for photosynthesis. So this is all about the contribution of the scientist in photosynthesis. इसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम उनके डिटेल एक्सपेरिमेंट हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram. See you in my next video. Till then, keep learning, be safe and goodbye.